जय हिंद दोस्तों, इंग्लिश फिलोसफी के आज इस लेसन में हम आपको 25 ऐसे फ्रेजेस, 25 ऐसे सेंटेंस के बारे में बताएंगे जिनको हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। हम उनको हिंदी में यूज करते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इन 25 सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलें, समझें कि इनका इस्तेमाल किस सिचुएशन में किया जाता है, कैसे किया जाता है, सीखें, समझें, पढ़ें, दोहराएं और बोलने की कोशिश करें। तो आइए चलिए सीखते हैं इन 25 सेंटेंसेस के बारे में, जिनको रटने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद, जिनको समझने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन सारे सेंटेंसेस को एक बार लिखें और पढ़ें और समझें। पहला सेंटेंस है थैंक यू सो मच। टू थैंक समवन, किसी को धन्यवाद देने के लिए। सेंटेंस होगा थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई रियली अप्रिशिएट। टू अप्रिशिएट समवन, किसी की सराहना करने के लिए। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्पिंग नेचर। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी। टू एक्सक्यूज समवन, किसी को टोकने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए। एक्सक्यूज मी, डू यू नो दिस एड्रेस। नेक्स्ट है आई एम सॉरी। सेइंग सॉरी टू समवन, किसी से माफी मांगने के लिए। आई एम सॉरी टू बी सो लेट। नेक्स्ट फ्रेज है हाउ डज इट साउंड। टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम समवन, किसी से प्रतिक्रिया पाने के लिए। सो दिस इज माई फ्यूचर प्लान, हाउ डज इट साउंड्स। दैट साउंड्स ग्रेट। टू रिस्पॉन्स समवन फॉर एनी नाइस थिंग, किसी अच्छी बात के लिए किसी को प्रतिक्रिया देने के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, रवि आई एम गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड। आकाश दैट साउंड्स ग्रेट। नेक्स्ट फ्रेज है दैट्स सो काइंड ऑफ यू। व्हेन समवन हेल्प्स यू, जब कोई आपकी मदद करता है तो हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट फ्रेज है कुड यू रिपीट दैट प्लीज। आस्क समवन टू रिपीट समथिंग, किसी को कुछ दोहराने के लिए कहने के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट फॉर मी। नेक्स्ट है व्हाट डज मीन। आस्क क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के बारे में सवाल पूछने के लिए। व्हाट डज स्टार्टअप मीन, मतलब किसी वर्ड के बारे में पूछना जो आपको समझ में ना आ रहा हो। नेक्स्ट फ्रेज है हाउ डू यू स्पेल दैट। आस्किंग स्पेलिंग फॉर एनीथिंग, किसी चीज का स्पेलिंग पूछने के लिए। जैसे किसी ने आपसे बोल दिया माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस, तो आपको स्पेलिंग पूछने के लिए इस फ्रेज का यूज करना चाहिए, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन। व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड बाय समथिंग, जब आप किसी चीज से भ्रमित हो रहे हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप उसको इस फ्रेज के द्वारा पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री बोर्ड। नेक्स्ट फ्रेज है नाइस टू मीट यू। आफ्टर मीटिंग एंड ग्रीटिंग समवन, किसी से मिलने के बाद या नमस्कार करने के बाद, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने के बाद हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, नाइस टू मीट यू मिस्टर आकाश। नेक्स्ट फ्रेज है वेयर आर यू फ्रॉम। आस्किंग क्वेश्चंस टू फाइंड आउट अबाउट प्लेसेस, किसी से उसके स्थान के बारे में पूछना, वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर आकाश। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू। टू आस्क अबाउट द जॉब, किसी से उसकी नौकरी के बारे में पूछना, व्हाट डू यू डू मिस्टर आकाश। व्हाट डू यू लाइक टू डू। टू आस्क अबाउट हॉबी और वर्क इन फ्री टाइम, खाली समय में शौक या काम के बारे में पूछने के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन वीकेंड। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट्स योर फोन नंबर। टू आस्क समवन फॉर मोबाइल नंबर, किसी से मोबाइल नंबर मांगने के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं, आकाश व्हाट्स योर फोन नंबर। डू यू हैव फेसबुक। टू आस्क अबाउट फेसबुक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट के बारे में पूछने के लिए, डू यू हैव फेसबुक अकाउंट, डू यू हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, डू यू हैव ट्विटर अकाउंट। हाउ कैन आई हेल्प यू। टू ऑफर योर हेल्प, अपनी मदद किसी को देने के लिए, हाउ कैन आई हेल्प यू मिस्टर आकाश। आई विल बी with you in a moment.
When someone wants to meet you, जब कोई आपसे मिलना चाहता है तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। I will be with you in a moment. Next है what time is our meeting? Asking about meeting time. Meeting time के समय के बारे में पूछने के लिए। What time is our meeting? After lunch. लंच के बाद हमारी मीटिंग किस समय है? Actually I thought to giving your opinion, अपनी राय देने के लिए। Actually I thought you are coming in night shift. I am sending you the, इस फ्रेज का इस्तेमाल to send something, कुछ भेजने के लिए करते हैं। I am sending you the reports in some time. Next है could you please talk slower? जब कोई तेज आवाज में बात करे तो उसको धीरे धीरे बात करने के लिए कहने के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। Could you please talk slower? It's being noisy. I don't understand. When you not understand something, जब आपको कुछ समझ ना आया हो तब आप इस फ्रेज का या इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। I don't understand your reports for meeting. Could you repeat that please? Ask someone to repeat, किसी को दोहराने के लिए कहने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। Could you repeat that please? थैंक यू दोस्तों, ये हमारे कुछ 25 सेंटेंस थे जिनको हमने आपको बताया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू।